चैप्टर नंबर 11 मुल्की तजारत और इसमें परचून फरोशी। ठीक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। परचून फरोश की तारीफ नीज इसकी खसूसियात। परचून फरोशी थोक फरोशी पढ़ा था, परचून नहीं पढ़ा। परचून फरोशी इन तमाम कार्रवाइयों या कामों का मजमूआ है जो अशिया को बराह रास्त इनके हतमी सार्फिन के हाथ बेचने के सिलसिले में, यानी जो दुकान वाला है ना, अब वो माचिस बेचेगा ना, वो जाके चलेगी माचिस वो जलाएगा बंदा। स्टोर वाला जब बेचता है ना जिसको, वो उसमें बात चलानी नहीं होती, वो आगे दुकान के लिए लेके आता है। परचून फरोश वो बंदा होगा जिससे चीज़ लेके आगे इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी। बिस्किट किसी ने लिया ना, वो खाएगा, वो आगे बेचने के लिए नहीं लेगा उसको। तो जो वो ये काम कर रहा है वो परचून फरोश, यानी जो मोहल्ले में हमारे शॉप्स होती हैं या कहीं भी कोई स्टोर है जहाँ से लोग खाने के लिए चीज़ लेंगे, वो परचून फरोश कहलाएगा बंदा। इसके खसूसियात क्या होती हैं? ये यानी ज़्यादा मकदार में चीज़ें खरीदता है, यानी थोक फरोश से जाके लेगा। सार्फिन को अशिया इसने फ़रोख्त करनी है, और अशिया मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं, ठीक है ना। उसके पास सुई से लेके साबुन से लेके चीनी पत्ती गुड़ हर चीज़ होती है। रहायशी इलाकों के ये नज़दीक होते हैं, क्योंकि वो होगा तो फिर कोई ख़रीदेगा ना। अगर जंगल में डाल लेगा तो वहाँ तो कोई नहीं आएगा, जानवरों ने तो खाने नहीं बिस्किट। कलील सरमाया इनके पास आमतौर पर थोड़ा पैसा होता है, तो 1 लाख 2 लाख होता है पास। नई अशिया ये मुतारफ़ करवाता रहता है। फ़राइज़ और हिदमात क्या होती हैं? तकरीबन ये मिलती जुलती होती हैं, खसूसियात और फ़ायदे, ठीक है। मुख्तलिफ़ अशिया फराहम करता है। अशिया की आगे इसने दर्जा बंदी की होती है, नहीं चीज़ें ऐसे लगा के रखी होती हैं, ज़्यादा घरों के नज़दीक होता है। ताज़ा अशिया मिल जाती हैं। वो सारफ की तलब के मुताबिक आमतौर पर चीज़ें होती हैं, जो लोगों ने चीज़ें लेनी होती हैं ना, वो वही रखता है, वो नहीं रखता। अब इस्त्री आनी वो रखेगा ला के, क्योंकि वो तो किसी ने लेनी नहीं। पंखे भी नहीं रखेगा, यानी वो चीज़ें होंगी जो डेली सेल हो रही होंगी, ना ही वो कंप्यूटर ला के बेचेगा, ठीक है। ख्वांचा फरोश, ख्वांचा फरोश ऐसे छोटे परचून फरोश हैं जिनकी अपनी कोई दुकान नहीं होती। ये गली महलों में चल मिल फिर कर, जैसे वो आते हैं ना, उन्होंने जैसे कोई रेडी वाला कोई आ जाता है, ठीक है, उसने वो दुकान नहीं होती, लेकिन वो बेच ऐसे ही रहा होता है कि उससे ले के लोग, जैसे ये फ्रूट वाले आ जाते हैं तो वो ले के लोग उसी टाइम खा लेते हैं। इस तरह माल फरोख्त करने में ज़्यादा अखराजात नहीं आते, जिसकी वजह से इनकी कीमत आमतौर पर थोड़ी होती है, थोड़ी सी, ठीक है। हाकर, हाकर कहते हैं जो आवाज़ लगाते हैं, लोए तो ये वैसे कह लो, ये ऐसे ख्वांचा होते, ये भी ख्वांचा फरोशी हैं जो माल की बार बर्दारी के लिए हाथ रेडी, हाथ वाली रेडी समझ लो, साइकिल मोटरसाइकिल या वैन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जिनकी बदौलत ये ज़्यादा लाखों तक रसाई मुमकिन हो जाती है। हाकर्स की वजह से लोगों को अपने घर के दरवाजे पर ही अशिया मिल जाती हैं और उनका वक़्त भी बच जाता है इससे, ठीक है। हाकर के 3 फ़ायदे। सार्फिन के लिए आसानी होती है इसमें, यानी जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो आवाज़ लगाता है तो वो बाहर आ जाता है, ले लेता है, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं आता। और कम कीमत पे चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। ताज़ा अशिया भी मिलती है इससे, क्योंकि रेडी वाले ने रोज़ ही लानी है, क्योंकि उसकी दुकान तो है नहीं वो स्टोर कर ले। फ़ायदे क्या हैं? ख्वांचा फरोशी के फ़ायदे क्या होते हैं? तो उसकी दुकान नहीं होती, इसलिए उसको किराया शराया भी नहीं देना पड़ता। थोड़े से पैसे लगाए होते हैं, रोज़ वो बचा भी लेता है, और उसको पता भी चल जाता है शाम को फ़ायदा हुआ कि नहीं, और अगले दिन नहीं लगाएगा, कुछ और ले आएगा। हरकत पजीरी, वो सारा दिन वो चल फिर के बेचता है, और ज़रूरत के मुताबिक ही वो अशिया लेता है, उसको पता है कितनी बिकनी है, उस हिसाब से लेता है। मौसमी कारोबार होते हैं, जैसे अभी मछली है तो मछली देखना बेचने आएंगे, गर्मियों में कभी कोई आपको नज़र नहीं आएगा, कभी कभार कोई आ जाए तो। अभी सर्दियों में रोज़ ही आपको, ये मौसमी कारोबार के लिहाज से भी होते हैं, और ये ताज़ा चीज़ें यानी मिल जाती हैं इनसे। नुकसान क्या आते हैं?
अशिया की अदम दस्तयाबी, अगर ये नहीं आएंगे, अदम वापसी, अब मतलब वो बेच के उसने चले जाना, चीज़ ख़राब है तो अब आप वापस निकाल लो, ये एक नुकसान होता है। और एक तरीका, मुश्किल तरीका है ये, मुश्किल तरीका ये है कि आपको हर टाइम मतलब कान बाई रखने पड़ेंगे कि भाई कहते किस टाइम आएगा, किस टाइम आएगा, थोड़ा मुश्किल है। दुकान से या जब ज़रूरत आप ले आओगे जाके। नाकस, बाद का चीज़ें ख़राब भी होती हैं, नाकस होती हैं, कम मुनाफा होता है बेचने वाले को, और धोखाधड़ी का भी खतरा होता है, वो चीज़ ख़राब ही ना दे के चला जाए। शोभादारी स्टोर की तारीफ, जैसे इम्तियाज़ माल, किंग माल या कोई भी है, उसके अंदर ये नहीं उन्होंने बनाए होते हैं, ये फ्रूट सेक्शन, ये मीट सेक्शन, ये टॉय सेक्शन, ये क्रॉकरी सेक्शन, ये ब्यूटी सेक्शन, हर चीज़ ये होता है शोभादारी, शोबे बनाए हुए लगा, मेडिकल स्टोर लगा, फ्रूट लगा, सारे ये स्टोर में किसी बड़े हाल या मुख्तलिफ मंजिलों वाली इमारत में होते हैं। ये बड़ी दुकान के छोटी छोटी दुकानों पर मुश्तमिल होती है, और हर वो एक एक शोबा होता है, ठीक है। और जो महसूस अशिया ही फ़रोख्त करता है, यानी साबुन वाले सेक्शन में सारे साबुन की प्रोडक्ट्स होंगी, टॉयज़ में बच्चों के सारे टॉयज़, बुक्स में सिर्फ बुक्स, ब्यूटी सेक्शन में क्रीमें श्रीमें, हर चीज़ उस तरह की। जैसे अल्फता गलबर्ग लाहौर, हमारे पास किंग माल है या इम्तियाज़ माल है, तो सारे बड़ी दुकान होती है, मुख्तलिफ शोबाजात होते हैं। शहर के अहम मराकज़ में ये वाक़ होता है। इसके बैग अशिया सामने डिस्प्ले हुई होती है, नुमाइश की होती है, हम वहाँ से ले लेते हैं जो हमें चाहिए होती है। और मयारी अशिया होती हैं आमतौर पर, ये जो होते हैं ना बड़े स्टोर, और ये जदीद शक्ल है हुर्द फरोशी, हुर्दा फरोशी की, ठीक है। कसीर अल दुकान चेन स्टोर से क्या मुराद है? चेन स्टोर, चेन स्टोर से मुराद ऐसी दुकानें हैं जैसे जैसे इम्तियाज़ माल है ना, लाहौर में भी है, गुजरांवाला में भी है, इस्लामाबाद में भी होगा, या इसकी मिसाल ले लो आजकल गोरमे है, हर जगह गोरमे खुली हुई है। ये क्या है? चेन है, चेन स्टोर है। तो कसीर अल दुकान या चेन स्टोर ऐसी दुकानें हैं जिनका नाम एक ही होता है और मुख्तलिफ इलाकों में होती हैं, जैसे बाटा वगैरह, ये भी सही है, सर्विस भी, बाटा, सर्विस, एडिडास, और शीज़ान वो ख़त्म हो गई है, अब शीज़ान अब गोल में चलती है। इन दुकानों की शक्लों से साइन बोर्ड, सजावट, ये अंदर से आमतौर पर क्वालिटी हर चीज़ एक ही होती है, क्योंकि ये एक ही जगह माल तैयार होता है, बाद में वो सबको डिलीवर कर देते हैं। इमदाद बाहमी के स्टोर, ये स्टोर इमदाद बाहमी के असूल के तहत कायम किया जाता है। इसके मेम्बरान ही कारोबार के मालिक होते हैं। ऐसे कारोबार का बुनियादी मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता, बल्कि अपने मेम्बरान के लिए इक़्तिसादी समाजी फ़ायदा हासिल करना होता है। जैसे ये आपको अगर मैं बताऊँ ना, पता नहीं मिसाल बनती है कि नहीं, जो आर्मी में लोग हैं ना, उनको वो वहाँ से वास्ता तो बड़ी चीज़ें ना किस्तों पे दे देते हैं, और सूद वगैरह नहीं होता है, वो उनके फ़ायदे के लिए उन्होंने बनाई हुई है। या शायद थोड़ा बहुत लेते भी होंगे, लेकिन आम रूटीन से काम होता है। यानी किसी ने बाइक लेनी है या कोई रिक्शा लेना है, छोटे छोटे 5-10 लाख के अंदर अंदर, तो अब इनका मकसद क्या होता है कि उनको थोड़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। या बाद मोहल्लों में होता है, या कुछ भी कह लो, यानी ऐसा स्टोर जो उन्होंने खुद ही बनाया और लोगों के फ़ायदे के लिए बनाया, तो वो क्या होगा, इमदाद बाहमी।